वेलकम टू अम्बे आईटी क्लासेस। तो साथियों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी उनके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अम्बे आईटी क्लासेस सर्च करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर के वीडियो को। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में F1 से F12 तक की कुंजी को क्या कहा जाता है? स्पेशल की, नेविगेशन की, फंक्शन की या न्यूमेरिक की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कीबोर्ड में F1 से F12 तक जो फंक्शन की होती है उसको क्या कहते हैं? फंक्शन की। अब इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। F1 कुंजी का उपयोग लगभग हर सॉफ्टवेयर में हेल्प डेस्क खोलने के लिए होता है। F2 फंक्शन की का उपयोग किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए होता है। F3 का उपयोग अक्सर सर्च करने के लिए किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अल्टर प्लस F4 का उपयोग करेंगे अपन किसी चालू प्रोग्राम को क्लोज करना है तो आप अल्टर प्लस F4 फंक्शन की का उपयोग कर सकते हैं। F5 की का उपयोग अक्सर पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F7 कुंजी का उपयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। और F11 जो फंक्शन की है उसका उपयोग ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में डालने के लिए किया जाता है। लैपटॉप में इन्हें आप Fn फंक्शन की भी दबा सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका कार्य क्या है, बदल जाता है। और ये कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली रो में, कीबोर्ड की फर्स्ट वाली रो में F1 से लेके F12 तक होती है। तो आपको इनके कार्य ध्यान रखना है। जैसे अल्टर प्लस F4 का उपयोग क्लोज के लिए होता है, F5 का उपयोग रिफ्रेश के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है MS ऑफिस में अनडू करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस एक्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस जेड। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं अपन। अनडू का अर्थ है पिछले किए गए कार्य को वापस लेना। और कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का उपयोग रीडू यानी अनडू किए गए कार्य को फिर से करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग करते हैं। यह फीचर क्या करता है? गलती सुधारने में मदद करता है। फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर कई बार अनडू करने के लिए अलग शॉर्टकट की हो सकती है। विंडोज एक्सप्लोरर में गलती से डिलीट की गई फाइल को उसे वापस ला सकते हैं आप। यह क्विक एक्सेस टूल बार में भी मौजूद रहता है। ब्राउजर में गलती से बंद हुआ टैब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से खुल जाएगा, जैसे अनडू की तरह। इसकी हिस्ट्री एक होती है, आप कई कदम पीछे जा सकते हैं। और कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की का आपको ध्यान रखना है, उपयोग अंडरलाइन के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग आपको ध्यान रखना है, कट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में वायरस का क्या नाम है पूरा? विक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वेरी इंपोर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सिस्टम, वेरीफाई इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम या विजुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड यूनिट सॉफ्टवेयर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, यहाँ एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह अपनी प्रतियां खुद बनाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है। यह फाइलों को करप्ट कर देता है और यहाँ डेटा चोरी भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। आपको ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो ध्यान रखना है क्रीपर। कौन सा था? क्रीपर। वायरस को फैलने से बचाने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यह ईमेल अटैचमेंट, पेन ड्राइव या इंटरनेट के साथ भी डाउनलोड हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं रहता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इससे क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ वायर केवल मजाक के लिए बनाए जाते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। बूट सेक्टर वायरस, आपको ध्यान रखना है। क्या बूट सेक्टर वायरस होता है? जो कंप्यूटर के स्टार्टअप का जो हिस्सा होता है उसी को खराब कर देता है। यानी कि किसको खराब कर देता है? ध्यान रखना है आपको,
बायोस सिस्टम को, किसको, बायोस सिस्टम को। और फायरवॉल नेटवर्क वायरस को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है विश्व का पहला जो कंप्यूटर वायरस है वो कौन सा है, क्रीपर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण है, लान, मैन, पेन या वैन। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेन होगा। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स है, पेन का अर्थ क्या है, आपको ध्यान रखना है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज क्या होती है, बहुत ही कम होती है। आमतौर पर कितनी हो सकती है, 10 मीटर। यह रेडियो वेव्स 2.4 गीगाहर्ट्ज का उपयोग करता है। इसका नाम 10वीं शताब्दी के राजा हाल ब्लूटूथ के नाम पे, हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पे रखा गया। यह डिवाइसेस के बीच शॉर्ट रेंज वायरलेस संचार प्रदान करता है। आपको ध्यान रखना है, जैसे हेडफोन हो गए, माउस हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए, इसकी सामान्य क्या है, उपयोग है। इसमें डेटा ट्रांसफर की गति वाईफाई से तो कम ही होती है। एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट करने पर इसको क्या कहा जाता है, पिकोनेट। क्या कहा जाता है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, एक साथ कई डिवाइसेस कनेक्ट करने पर इसे पिकोनेट कहते हैं। यह बहुत कम बिजली, लो पावर की खपत करता है। पेयरिंग प्रक्रिया सुरक्षा के लिए कोड का उपयोग होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माउस के लिए, माउस के बीच वाले पहिए यानी कि व्हील का क्या कार्य है, क्लिक करना, स्क्रॉलिंग करना, सिलेक्टिंग करना या शटिंग डाउन करना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, स्क्रॉलिंग करना। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स है, इसका उपयोग लंबे वेब पेज, डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जाने के लिए होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्क्रॉल व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रॉल व्हील। पहिए को क्लिक करने पर यह तीसरे बटन मिडिल क्लिक का कार्य करता है। कंट्रोल दबाकर पहिए घुमाने से जूम इन और जूम आउट होता है। आधुनिक माउस में यह पहिए बाएं दाएं भी झुक सकते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहते हैं। गेमिंग माउस में इस पहिए की गति को बदला जा सकता है। यह ऑप्टिकल और मैकेनिकल सेंसर पर आधारित होते हैं। और मिडिल क्लिक से ब्राउजर में लिंक को नए टैब में भी खोला जा सकता है। कुछ माउस में पहिए के नीचे डीपीआई बटन भी होता है। और एप्पल के माउस में मैजिक मैजिक माउस के पहिए की जगह टच सरफेस होता है। आपको ध्यान रखना है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसे पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से पढ़ना है और एग्जाम क्रैक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क के डेटा को पढ़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, लेजर का, मैग्नेटिक का, ऑप्टिकल का या फ्लैश का। तो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। इसके पॉइंट्स देखते हैं। हार्ड डिस्क का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। एक क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें घूमने वाली डिस्क होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्लेटर कहते हैं। डेटा को पढ़ा और लिखा किसके जरिए जाता है, रीड राइट हेड द्वारा। इसकी गति आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है, जैसे 7200 आरपीएम। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव में घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, वो फ्लैश तरह का चलती है। आपको ध्यान रखना है। हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है उसको ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अचानक गिरने या झटके से हार्ड डिस्क का कार्ड क्या होता है, हेड क्रैश हो जाता है। इसमें स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा और कीमत कम होती है। डेटा 0 और 1 में के मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के रूप में स्टोर किया जाता है। आपको एसएसडी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, हार्ड डिस्क की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, और डेटा को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और एक और ध्यान रखना है, डेटा को पढ़ा और लिखा रीड राइट हेड के द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड पर लगे छोटे सेल बैटरी का क्या नाम है, लिथियम बैटरी, सीमोस बैटरी, एए बैटरी या पावर बैटरी। राइट आंसर क्या है, सीमोस बैटरी। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। सीमोस का अर्थ है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका मुख्य काम कंप्यूटर को बंद होने पर टाइम और डेट को क्या करता है, ये चालू रखता है। आपको ध्यान रखना है। यह बायोस की सेटिंग को भी सुरक्षित रखता है।
अगर सेल खत्म हो जाए तो कंप्यूटर चालू होने पर बार-बार गलत समय आपको दिखाएगा। आमतौर पर CR2032 मॉडल का लिथियम बटन सेल होता है। इसकी उम्र लगभग 2 से 5 साल होती है। इसे हटाने पर बायोस सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेट रीसेट हो जाती है। यह पावर खपत बहुत कम करता है। यह मदरबोर्ड पर छोटे स्लॉट में लगी होती है। आधुनिक लैपटॉप में भी ये होती है, लेकिन मुख्य बैटरी पावर से होता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखनी है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और कंप्यूटर बंद होने पर टाइम और डेट को चालू रखने का काम भी ये बैटरी करती है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड क्या उपयोग है? इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, हिस्ट्री और कुकीज को सेव न करना, फ्री में डाउनलोड करना और कंप्यूटर वायरस से बचाना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्री और कुकीज को सेव न करना। पॉइंट्स देखते हैं। इसे प्राइवेट ब्राउजिंग भी कहा जाता है। ब्राउज़र बंद करते ही आपकी सर्च हिस्ट्री और कुकीज़ क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। यह आपकी पहचान को आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या वेबसाइट से क्या करता है? छुपाने का काम करता है। इसका उपयोग सार्वजनिक कंप्यूटर साइबर कैफे पर लॉगिन करने के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसमें किए गए डाउनलोड व बुकमार्क सुरक्षित रहते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। यह मोड विज्ञापनों को रोकने एड ब्लॉक का काम नहीं कर पाता। लॉगिन जानकारी मोड में सेव नहीं करता। इसका आइकन एक चश्मा या टोपी स्पाई जैसा होता है। ऑफिस या स्कूल में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अभी भी देख सकते हैं आपने क्या सर्च किया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई सिस्टम, सिस्टम मेन पावर सप्लाई या स्टोरेज मोड पावर सोर्स। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स हैं। यह एसी अल्टरनेटिव करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में बदलता है। यह कंप्यूटर के हर हिस्से, मदरबोर्ड, एचडीडी, पंखे और जरूरी वोल्टेज देता है। यह बहुत ही हल्का और इफिशियंट होता है। इसमें एक पंखा लगा होता है जो गर्मी बाहर निकालता है। अगर एसएमपीएस खराब हो जाए तो कंप्यूटर चालू नहीं होगा। इसमें कई तरह के कनेक्टर होते हैं जैसे साटा, मोलेक्स, 24 पिन इत्यादि। यह बिजली के उतार-चढ़ाव से कंप्यूटर के नाजुक पार्ट्स को बचाने का कार्य करता है। जैसे वॉट्स में मापा जाता है 450 वॉट, 650 वॉट आपको ध्यान रखना है। आधुनिक एसएमपीएस में 80 प्लस रेजिंग ऊर्जा दक्षता को दर्शाती है। यह कैबिनेट सीपीयू केस के पिछले हिस्से में लगा होता है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखते हैं। साथियों अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एक्सेल में एक साथ पूरी रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अंबे आईटी क्लासेस के चैनल से जरूर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।